प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग, जीएस एंड मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्नर्स हब। लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 अक्टूबर शिफ्ट 1 2018 आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथ का क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में देखिएगा बेल आइकन है, वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 12। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। तो देखिए 9 बराबर 12 करेंगे, 9/12 करेंगे, 12/x करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कोना से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 12 × 12/9, दैट इज़ 3 3 = 9, 3 4 तो 3 4 4 4 16। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया कि कल्याण इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। मतलब कि कल्याण जो है वो अपनी सिस्टर के 2 गुना के बराबर है एंड 5 टाइम्स यंगर देन हिज फादर, 5 गुना उसके फादर से छोटा है। आफ्टर 2 years देयर कॉम्बाइंड एज विल बी 58। मतलब कि 2 साल बाद तीनों का जो एज होगा वो क्या होगा, तीनों का एज का जो सम होगा वो होगा 58। हाउ ओल्ड इज कल्याण सिस्टर नाउ। अभी कल्याण सिस्टर का एज कितना है। तो देखिए पहले जो डेटा दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। कल्याण इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मतलब कि कल्याण इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस सिस्टर को एज से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कल्याण को के से, ठीक है। अच्छा, 5 टाइम्स यंगर देन हिज फादर, 5 टाइम यंगर से, मतलब कि 5 टाइम्स यंगर से मतलब कि फादर का अगर हम लोग 5 एफ से डिनोट करेंगे तो 5 के, ठीक है। अच्छा, 2 साल बाद देयर कॉम्बाइंड एज विल बी 18, मतलब कि सबके साथ 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद मतलब 2 एज सबके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस एस प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 50L, दैट इज़ ए प्लस के प्लस एस इक्वल्स टू 58। माइनस करेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 2 = 6, मतलब कि 6 माइनस आएगा। अच्छा, एफ प्लस के प्लस एस दैट इज़ 52। अब देखिए एस मतलब कि कल्याण के सिस्टर का एज पूछा गया है, तो हम लोग देखिए यहाँ से देखिए एस बराबर के है और एफ बराबर ही के है, तो हम लोग के का मान के मतलब कि एफ और एस के टर्म में के को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एफ के प्लेस में के पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस के को एज इट इज़ रख देंगे, इसके जगह पे k/2 कर देंगे, दैट इज़ 52। अच्छा, यहाँ पे देखिए 6 के आएगा, 6 प्लस k/2 इक्वल्स टू 52, मतलब कि 12 और 13k इंटू 52 इक्वल्स टू 52 इंटू 2 आएगा, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 4 = 52, मतलब कि k का एज कितना होगा 8। तो देखिए k बराबर 2s है, यहाँ पे देखिए k बराबर 2s है, दैट इज़ k इक्वल्स टू 2, दैट इज़ एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स टू 2s है, k इक्वल्स टू 2s, दैट इज़ एस इक्वल्स टू बराबर आएगा, एस बराबर आएगा k/2, दैट इज़ k का वैल्यू पुट कर देंगे 8/2, दैट इज़ 4। तो हाउ ओल्ड इज कल्याण सिस्टर नाउ, 4 years ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, देखिए क्या पूछा गया कि सिद्धू कैन कवर ए डिस्टेंस 2/3 किमी इन 3/4 hours ऑन फुट, हाउ मेनी किमी पर आवर डज ही वॉक। तो देखिए किमी पर आवर में पूछा गया है तो किमी पर आवर मतलब 4 ऐसे कर देंगे, 62/3 इंटू 4/31, ठीक है, 2 ज़र कट जाएगा, 8/3, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम फॉर 1.5 years एंड
8% per annum is 360. Find the compound interest on the same sum for the same rate of interest but double the time. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है 360. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, जो सम निकलेगा 360 अगर इंटरेस्ट होगा, जो जितना सम आएगा वो सम को कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डबल टाइम करके रखेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, ये पूछा गया है. ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. पेस्ट लगेगा यहाँ पे. तो देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो सम है उसको निकाल लेते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल जो है सिंपल इंटरेस्ट उसको निकाल लेते हैं. तो 360 बराबर क्या बोला गया है, पी मान लेते हैं. सिंपल पी आर टी बाई 100 पुट कर देंगे. 1.5 इंटू 8 अपॉन 100 दैट इज़ 10. ठीक है, तो पी अपन क्या होगा 360 इंटू 100, पी इक्वल्स टू आएगा 360 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 8. ठीक है, 15 2 ज़ार 15 4 ज़ार 3, मतलब कि 3000 विल बी द सम, विल बी द प्रिंसिपल. ठीक है, तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको रखा गया है. अब टाइम डबल कर दिया जाए, मतलब कि टाइम पहले था 1.5 साल, अभी डबल मतलब कि 3 ईयर्स रखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो देखिए हम लोग ट्री मेथड से इसको करेंगे. तो देखिए पहले क्या करेंगे, 3000 अपॉन 800 दैट इज़ 240. कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 साल के लिए बोला गया है तो 3 बार हम लोग इसको लिख देंगे. फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे. तो कितना आएगा 8 4 ज़ार 2 3 तो 16 19, तो मतलब कि 19.2. ठीक है, इसका डबल करेंगे तो नीचे इसका डबल आएगा 38.4. फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा 1.536. ठीक है, तो सबके ऐड कर देंगे कितना आएगा. तो यहाँ पे देखिए 12, अच्छा यहाँ पे आएगा 720, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 57.6 और 1.536. तो इस तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 779.13. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ट्री मेथड के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं उसके ऊपर. तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा तो आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा. देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो हर एक टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगी शॉर्टकट ट्रिक से. बट वो ट्रिक्स का मतलब पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैसे उस ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं, उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल पे बना रहना पड़ेगा और उस ट्रिक्स को सीखने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसको देखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रथिन एंड ब्रोथिन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. रथिन और ब्रोथिन 12 डेज. ठीक है, दे स्टार्ट द वर्क बट रथिन हैड टू लीव 5 डेज बिफोर द वर्क गॉट ओवर. मतलब कि दोनों एक साथ काम को स्टार्ट किया बट काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले जो रथिन है वो चला गया. एज ए रिजल्ट इट टूक ए टोटल ऑफ 15 डेज टू कम्प्लीट द वर्क. तो वर्क को कंप्लीट करने में 15 डेज लगा. हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन टेकन ब्रोथिन टू कंप्लीट द वर्क बाय हिमसेल्फ. कितना टाइम लगेगा ब्रोथिन को तो पूरा वर्क को कंप्लीट करने में. ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले दोनों का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो निकालेंगे. रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए 12 डेज तक रथिन और ब्रोथिन का एफिशिएंसी काम किया, एफिशिएंसी अपने एफिशिएंसी से काम किया. तो मतलब कि रथिन की एफिशिएंसी प्लस ब्रोथिन की एफिशिएंसी. ठीक है, फिर
देखिए 15 डेज टोटल काम ख़त्म होने में लगा, ठीक है। 5 दिन पहले रथिन चला गया, मतलब कि 5 दिन तक किसने काम किया, ब्रतिन ने। तो जो पहले का 10 दिन था वहाँ पर रथिन और ब्रतिन दोनों ने काम किया, ठीक है। तो 10 इंटू रथिन एफिशिएंसी प्लस ब्रतिन एफिशिएंसी प्लस 5 इंटू ब्रथिन एफिशिएंसी, ठीक है। इसको कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए 12 इंटू रथिन एफिशिएंसी प्लस 12 इंटू ब्रथिन एफिशिएंसी इक्वल्स टू 10 इंटू रथिन एफिशिएंसी प्लस 10 इंटू ब्रथिन एफिशिएंसी प्लस 5 इंटू ब्रथिन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं ऐसे। तो देखिए 12 से 10 जाएगा तो 2 रथिन एफिशिएंसी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 12 माइनस करेंगे तो 3 ब्रथिन एफिशिएंसी, मतलब कि रथिन एफिशिएंसी इज टू ब्रथिन एफिशिएंसी कितना आएगा, 3:2, ठीक है, 3:2 आएगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, दोनों का एफिशिएंसी से जो डेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वर्क 3 और 2 एफिशिएंसी मतलब 5 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आएगा 60, ठीक है। अब ब्रथिन का ब्रथिन कितने क्या पूछा गया, हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन टेकन ब्रथिन टू कंप्लीट द वर्क। तो ब्रथिन कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, मतलब कि 60 बराबर 60 अपन ब्रथिन की एफिशिएंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 30। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैं बनाऊंगी, कैसे मेथड को अप्लाई करते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अगर समझाने बैठ जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल में वीडियो का प्लेलिस्ट है, वीडियो है बहुत सारा, वहाँ पे देखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर मेड बाय मल्टीप्लाइंग 4050 विथ ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जितने परफेक्ट स्क्वायर मेड बाय मल्टीप्लाइंग, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर मेड बाय मल्टीप्लाइंग 4050 विथ ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से अगर 4050 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जितना टाइम आएगा उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए 4050 को हम लोग तोड़ लेंगे ऐसे, तो 2 8 जार 1 जार, तो 327, 3 9 जार 3 3 जार, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जबकि देखिए सबका यहाँ पे पेयर है, सबका पेयर है, 5 3 और दोनों 3 का पेयर है, सिर्फ 2 का पेयर नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 4050 टर्म किसी और टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 4050 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8100, ठीक है, 8100। तो 8100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 8100 का स्क्वायर रूट 00 का स्क्वायर रूट आएगा 0 और 81 का होता है 9, तो 90 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया है कि ए पर्सन बोरोड 32,000 at a yearly 9% simple interest and deposit the same amount in a bank at a yearly compound interest at 10%. What is the gain in rupees at the end of 3 years? ठीक है, तो देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग निकाल लेते हैं 30 थ्रू कितना इंटरेस्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस से, PRT/100 करेंगे, 3 years बोला गया है, तो 27 इंटू 320 दैट इज 8640, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट मनी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं
इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% से तो कितना आएगा 3200। तो इसको ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। 3 ईयर्स बोला गया है तो 3 बार लिख लेंगे। इसके ऊपर फिर से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 320। इसको डबल करेंगे, इसका 10% कितना आएगा 3। सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 69603269660। तो टोटल कितना आएगा 1 यहाँ पे आएगा, पहले आएगा 2910592, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है व्हाट गेन कितना हुआ है, तो 8 गेन कितना आएगा, तो 8640 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2591, दैट इज़ 1952। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। आप लोग, अगर मैं यहाँ पर रफ कर दी हूँ, अगर आप लोग को फास्ट हो रहा है तो आप लोग पॉज करके वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या पूछा गया है कि पर्सन ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए टास्क टुगेदर इन 81 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 81 डेज में कंप्लीट करता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क टुगेदर इन 97.2 डेज, ठीक है। बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 162 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द टास्क। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 972/10 कर देते हैं। तो 81 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12/10। अच्छा, यहाँ पे 1 आएगा, बी प्लस सी, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6/10, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को बी का निकालना है। बी का निकालेंगे कैसे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इससे अगर बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो देखिए बी सी कट जाता है, ठीक है। हम लोग को तो बी निकालना है। अब क्या करेंगे, तो ए प्लस बी को अगर पहले इससे माइनस कर देंगे तो देखिए ए कट जाएगा तो बी निकल जाएगा। मतलब कि पहले 1 ए प्लस बी करेंगे, उसको माइनस क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, माइनस यहाँ पे बी प्लस सी करेंगे, ऐसे करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। मतलब कि ए प्लस बी क्या है 1 माइनस क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 12/10 माइनस बी प्लस सी का 6/10, दैट इज 6 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 6/10 आएगा, तो मतलब कि 4/10। 4/10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब कि 97210 इंटू 10 से 10 कट जाएगा 43, मतलब कि 243। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ब्रतिन इज नाउ 18 years old whereas his cousin is 7 years old. After how many years will Bratin's age will be 1.5 times that of the cousin? तो देखिए मान लेते 1 साल बाद 1.5 टाइम्स होगा, 7 + x कर देंगे, फिर 1.5/10, 5 3 ज़र 5 2 ज़र, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3x, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 15, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन व्हेन एडेड टू 17/3 गिव्स 4, व्हाट इज द सेट फ्रैक्शन। तो मतलब कि 4 - 17/3 कर देंगे, 12 - 17/3 दैट इज -5/3 दैट इज -1/2/3, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ ax² + bx + = 0, gamma and delta with the roots of px² + qx + r = 0, and d1 d2 the respective discriminants of this equation, if alpha beta gamma delta are in AP, then find the value of d1 is to d2, ठीक है। तो देखिए
एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका दो रूट बोला गया है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। और एक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। यहाँ का दोनों रूट क्या बोला गया है, गामा और एक डेल्टा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा क्या है, एपी सीरीज में है, ठीक है। एपी सीरीज में, एपी सीरीज मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। एपी सीरीज मतलब ऐसा फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो देखिए इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ए को कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा वाला ए है। तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस कैपिटल ए प्लस पहला होगा कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए प्लस डी, फिर कैपिटल ए प्लस 2d, फिर कैपिटल ए प्लस 3d, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन पी, और गामा इंटू डेल्टा क्या आएगा, आर अपॉन पी, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि कैपिटल ए प्लस डी, दैट इज 2a प्लस डी बराबर कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग एक इक्वेशन मार्क कर देंगे, एक नंबर इक्वेशन। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि a इंटू ए प्लस डी कितना, c बाई ए, दैट इज इक्वेशन 2। अच्छा, गामा प्लस डेल्टा मतलब कि a प्लस 2d प्लस ए प्लस 3, दैट इज 2a प्लस 5d बराबर कितना, माइनस क्यू बाई डी, दैट इज ऑप्शन इक्वेशन नंबर 3 दे दी। फिर गामा इंटू डेल्टा दैट इज a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d बराबर क्या लिखेंगे, r अपॉन पी, ये r है, ठीक है, r अपॉन पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर दे रही हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है कि D1 और D2, ठीक है। तो D1 बराबर पहले का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और D2 बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला गया D1 अपॉन D2, ठीक है। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p, ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, देखिए एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कि ए स्क्वायर माइनस है, माइनस स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए एज इट इज रख देंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे, ए वाला जो नीचे का ए है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कि ए इंटू ए प्लस डी, ए प्लस डी, ठीक है। फिर नीचे देखिए क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आएगा तो अच्छा पी स्क्वायर इंटू 2a प्लस 5d का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू पी इंटू आर का क्या होगा, देखिए ये वाला पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू पी इंटू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 2a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू ए प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर इंटू 2a प्लस 5d का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू
ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d। ठीक है, तो देखिए इस दोनों के केस में देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 4ad प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4d। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखिए 4 स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस 20ad माइनस, तो देखिए यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर फिर आएगा माइनस 4a इंटू 3d मतलब कि 12ad फिर आएगा माइनस 4 24d स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए 28d, अच्छा यहाँ पे और आएगा 25d स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 24d स्क्वायर यहाँ पे आएगा, फिर आएगा क्या आएगा 8ad आएगा, एक और आएगा 8ad। तो देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, अच्छा 4ad आएगा यहाँ पे ad, तो 4ad से ad कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, अच्छा 20ad और 12ad और 8ad, इससे 20ad कट जाएगा, 25d स्क्वायर और 24d स्क्वायर मतलब कि d स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू ऊपर में भी डी स्क्वायर आएगा, नीचे में भी डी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा बड़ा मैथ था, मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा रिवाइंड करके, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया कि ए ट्रायंगल एबीसी एडी ऐसे एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, ए बी सी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ए ओ बी द बाइसेक्टर ऑफ बीएसी बोला गया है, तो ए ओ मान लीजिए ऐसा है बाइसेक्टर है, तो ए बी सी बोला गया है 65 डिग्री एंड ए सी भी बोला गया है 23 है ना हाफ डिग्री। तो देखिए ये वाला कोण क्या होएगा 180 माइनस 65 प्लस 23 है ना हाफ डिग्री, दैट इज 180 माइनस 88.5 डिग्री, दैट इज 91.5 डिग्री। ठीक है, 91.5 डिग्री। अब देखिए पूरा 91.5 डिग्री है, 91.5 डिग्री है। अब बाइसेक्टर है तो दोनों कोण को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, तो 2 से अगर हम लोग 91.5 डिग्री को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 45.75 डिग्री। तो ये वाला पार्ट जो है 45.75 डिग्री और ये वाला पार्ट भी 45.75 डिग्री आएगा। अब देखिए ये 65 डिग्री है और ये कितना है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री 180 से माइनस कर देंगे फिर 155, तो 180 माइनस 155 तो कितना आएगा 25 डिग्री, मतलब कि ये 25 डिग्री है। अच्छा सिर्फ ए 25 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 45.75 था, जिससे जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन है 25 डिग्री, ये वाला पोर्शन है 25 डिग्री और एक पूरा पोर्शन है 45.75 डिग्री, तो ए वाला पोर्शन कितना आएगा, जो ए वाला पोर्शन कितना आएगा
तो 45.75 डिग्री से हम लोग अगर 25 माइनस कर देंगे दैट इज़ 20.75 डिग्री, मतलब कि 21/3/4 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा गया है कि इन ए क्लास देयर वर 18 बॉयज एंड सम गर्ल्स इन ए टेस्ट द मीन स्कोर obtained by the boys was 12 while the obtained by the girl was 14. The overall average was 13.1. What was the total number of students in the class? तो मान लेते हैं x नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अच्छा, 18 बॉयज़ का एवरेज है, मीन बोला गया है 12, और जो x है मतलब कि गर्ल्स का मीन बोला गया है 14, बराबर क्या कर देंगे 13.1 इंटू टोटल बॉयज़ 18 और गर्ल्स x ना कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 216 प्लस 14x इक्वल्स टू 13.1x प्लस 13.1 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा 235.8। ठीक है, तो देखिए 14 से 13.1 जाएगा तो 0.9x, 235.8 से अगर 216 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19.8। तो x बराबर कितना आएगा 19.8/0.9, दैट इज आंसर कितना आएगा 22। तो ऑप्शन अच्छा, तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गर्ल्स तो 22 मिल गया और 18 बॉयज़ था तो ऐड कर देंगे 40। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा गया है। पर्सन वॉक्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड कवर 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस। 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस इतना है, इसका 2/5 वॉक्स करके तय किया और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब 1 माइनस 2/5 इसका 1/3 मतलब कि 3/5 इंटू 1/3 दैट इज 1/5। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो कितना रिमेनिंग डिस्टेंस उसको कवर करना है और 2/5 अपॉन 1/5, 1 से टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 1, तो इससे 1 से माइनस कर दिया मतलब कि 3/5 दैट इज 2/5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया है कि इफ 10x² माइनस 9 इक्वल टू 13, तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग को पता है कि 6² माइनस 10² कितना होता है 1। ठीक है, तो देखिए 10 माइनस 9 इंटू 10² का वैल्यू क्या लिखेंगे 6² माइनस 1 दैट इज 13। ठीक है, तो 10 6² माइनस 9 6² प्लस 9 इक्वल टू 13। तो 6² बराबर कितना आएगा 4, तो sec बराबर कितना आएगा 2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए व्हिच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो इसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर काटेंगे तो देखिएगा तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये मतलब ईजी है, काटना पड़ेगा फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया है कि 20 men can finish a certain work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days। अच्छा, मतलब कि दोनों ही 10 डेज में ख़त्म करता है, मतलब कि 20 men बराबर 12 women। अब बोला गया कि if 15 men and 6 women undertake to complete the work, how many days will they take to complete it। तो देखिए 1 मन बराबर कितना आएगा, मतलब कि यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं 4 5 = 20, 4 3 5 men बराबर 3 women। तो देखिए यहाँ पे 15 men प्लस 6 women बोला गया है। तो देखिए
10 डेज के लिए बोला गया है। तो देखिए तो यहाँ के 6 वोमेन बराबर कितना मैन आएगा, 15 मैन प्लस 6 वोमेन बराबर तो 10 मैन आएगा, मतलब कि 25 मैन, 25 मैन। हाउ मेनी डेज विल द टेक टू, अच्छा तो मान लेते हैं 20 इंटू 10, पहले देखिए 10 मैन कैन फिनिश सर्टेन वर्क 10 डेज, इसलिए 20 इंटू 10 टोटल वर्क मिल जाएगा। अब 25 मैन को कितने टाइम लगेगा करने में, 5 4 ज़र 5 5 ज़र 5 2 ज़र तो 8, तो 8 डेज लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रैप कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा गया कि ए सॉल्यूशन सर्टेन 32 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 32 प्लस 32 320 ग्राम, तो 32 प्लस 320 ग्राम दैट इज कितना आएगा, 352 ग्राम, ठीक है। तो अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल अपॉन टोटल आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के पास कितना मिलेगा, 11, तो 100 अपॉन 11 क्या होता है, 9.09, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा गया है कि x बराबर दिया गया है, y बराबर, अच्छा ये तो एकदम इजीएस्ट है, तो x बराबर a कर देंगे ऐसे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y बराबर अपॉन b कर देंगे इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला गया कि ₹1156 वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 पीपल इन द रेशियो 13:21, तो द वन हु गॉट द लार्जेस्ट शेयर रिसीव्ड। तो देखिए टोटल बराबर कितना, मतलब कि 34 बराबर बोला गया है कि 1 तो लार्जर मतलब कि 21 बराबर कितना, तो 34 इंटू 20, सेवेंटीन से काटते इसको, सेवेंटीन 2 ज़ा 17 6 ज़ा 17 8 ज़ा, ठीक है। अच्छा 2 से काटेंगे इसको, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, तो 34 इंटू 21 कितना आएगा, 21 4 ज़ा 84 और 3 ज़ा 63 और 8, दैट इज 71। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा गया है कि डिवाइड 1380 अमंग ए बी सी so that A gets 5 times of C and 3 times of B, 5 times of C and 3 times of B। मतलब कि A बाई B कितना है
3/1 और a/c कितना है 5/1। पहले तो हम लोग a को बराबर कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो a बराबर कितना आएगा 15 b/c। तो 15/b बराबर आएगा 5, c बराबर आएगा 3। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 23 बराबर कितना आएगा 1380। तो 1 बराबर कितना आएगा 60। तो 60 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900। 16 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 और 60 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए 10⁻11, 12⁻9, 5⁻5, 11⁻10। तो देखिए इनमें से 5⁻5 क्या होता है 125। ये तो नहीं होगा क्योंकि 12⁹ 125 से बहुत बड़ा है। 10⁻11 बहुत बड़ा है, 11⁻10 बहुत बड़ा है, तो इसको आसानी से कैंसिल करके हम लोग। अब देखिए 10⁻12, 12⁻9, 11⁻10 सबको हम लोग क्या करेंगे 10⁻10 से डिवाइड कर देंगे। सबको 10⁻10 से डिवाइड कर दिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻10 इंटू 10। ऊपर में 11 है तो 10⁻10 कर दिए इंटू 10 कर दिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे देती हूँ। फिर देखिए इसको क्या करेंगे 12/10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1/10 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसको 11 10 रेज़ टू द पावर 10। अच्छा यहाँ पे एक 1 आएगा 1 इंटू 10 आएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 + 2/10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1/10 और इसको 1.1 रेज़ टू द पावर 10। तो देखिए 1 + 0.2 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो लेस देन तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 + 0.2 अरे यहाँ पे 1 इंटू 10 दैट इज सिर्फ 10 है, यहाँ पे सिर्फ 10 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 1.1 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, इस सबको 10 से मल्टीप्लाई करने में ये छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। देखिए 1 + 0.2 1.1 से ज़्यादा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका वही उसको अगर सबसे छोटा वैल्यू जिसका वही सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग 10⁻10 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, छोटा वैल्यू आएगा 10। देखिए यहाँ पे 1.9 आएगा तो बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। तो 10 यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं कि 36, इसको अगर छोटा नंबर से डिवाइड करें, मान लेते हैं छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो कम वैल्यू आएगा। छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा। तो देखिए जिसका मतलब कि जो बड़ा वैल्यू आ रहा है, जो छोटा वैल्यू हम लोग सभी को सेम वैल्यू से डिवाइड किए, मतलब कि जहाँ पे सबसे छोटा आ रहा है यहाँ पे सबसे छोटा है, तो मतलब कि ये सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि डिवाइड करके छोटा आ रहा है, मतलब कि ये पहले बड़ा वैल्यू था, डिवाइड करके छोटा वैल्यू आ रहा है। भाग अगर करते हैं हम लोग तो डिवाइड कर रहे हैं, अगर छोटा वैल्यू आ रहा है मतलब कि वो बड़ा नंबर है, अगर बड़ा वैल्यू आएगा मतलब कि छोटा नंबर। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा 10⁻10
11 जिसके नीचे बड़ा वो सबसे छोटा, जिसके नीचे छोटा वो सबसे बड़ा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर समझने में आप लोगों को कोई भी परेशानी आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन का सेपरेटली एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी अगर आप लोगों को समझने में परेशानी आया हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 5% पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डाइड ऑफ सम एपिडेमिक एंड 8% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट इन पैनिक। Let the population of the town now is 88.274. Find the population of the town at the beginning. पहले कितना था पॉपुलेशन पूछा गया है। तो मान लेते हैं पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन था 100, 5% पॉपुलेशन डाइट और 8% सम एपिडेमिक। अच्छा, मतलब कि 95% रिमेनिंग है। 95% ऑफ 8% रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट इन पैनिक। अच्छा, 8% इसका निकाल लेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, 95 माइनस 8 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग से माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब कि 95 इंटू 92 अपॉन 100 आएगा। दैट इज बराबर कितना है, 88.274। ठीक है, तो इसको 1000 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम लोग अभी। 1 बराबर तो कितना आएगा, 88,274 अपॉन 95 इंटू 92। इससे काटेंगे हम लोग और नीचे 10 रहेगा ऐसा। तो इससे ऐसे हम अब लोग का आंसर कितना आएगा, अगर काटेंगे तो 101,000। देखिए आंसर सी, ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे ही वीडियो बहुत सारा 1 घंटे का हो रहा है शायद, तो इसलिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब कि लेंदी क्वेश्चन था, तो टाइम लगा बहुत। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से बना रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे RRB ग्रुप डी का 2018 का जो शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन आया था सब सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग GAE ALP सबका पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे साइंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, GS का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ या ट्रिक्स के साथ। तो थैंक यू, बाय।